पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत अहम मौजू, ऐसा टॉपिक आपने पहले कहीं सुना नहीं होगा, हम यकीन रखते हैं। और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा, होश ठिकाने लगाने वाला तजुर्बा बन जाएगा। यकीन कीजिए, इमरान खान और रियासत मदीना, एक इंतहाई अहम बात जो इमरान खान नहीं जानते। इमरान खान डज नॉट नो दिस एंड आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि कोई इमरान खान को जाकर ये बता दे। एंड इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बताना चाह रहे हैं, उन तक बात पहुँचे ना पहुँचे वो हमारे बस में नहीं है। और फिर हम बात करेंगे कुछ लोग जो रियासत मदीना की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। ये कौन लोग हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। परवेज साहब, आपका क्या ख्याल है, ये मौजू जो है ये अहम है? बहुत अहम है और इसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। जी। और परवेज साहब, ये जो, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, हम अमेरिका में रहते हैं जी परवेज साहब, मान लिया जी पाकिस्तान से हम निकल कर हम अमेरिका, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कोई अपनी खुशी से अपने घर से नहीं निकलता। परवेज साहब, क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली कोई अपनी खुशी से नहीं राइट। निकलता। और और वो अगर निकल लोग, भी जाए ना तो वो मोहब्बत जो है जी वो मिटती नहीं, जी, और वो वो लोग अंदर जो, ही रहती है। बिल्कुल सही, और वो लोग जो पाकिस्तान से आज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी खुशी से नहीं निकल रहे परवेज साहब, मजबूरी है। जी और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम जो है वो उस मुल्क में जहाँ हम लोग पैदा हुए, जहाँ हमारे आबाओ जदाद की हड्डियाँ दफन है, जैसा मैं कहता हूँ, वहाँ से जी हमें निकलना पड़ता है। सिर्फ हमें नहीं, बहुत से लोग को। तो हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो मोहब्बत है वो वैसी ही है, उसके साथ हम अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकते। तो पाकिस्तान में जो होता है उसकी फ़िक्र हमें ज़रूर होती है और होनी चाहिए भी। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते बहुत बड़े वाक़यात पै दर पै हुए, जो आप सबको पता है, उससे पहले भी होते आए हैं, पहली बात नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है कुछ ना कुछ तो होता ही आया है, और हर मुल्क में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, होते आए हैं, वो मुनफरद है दूसरे मुल्कों से। और हम बात करेंगे आज ख़ास तौर पर इमरान खान और रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में। और एक ख़ास बात जो मुझे बड़ा दुख होता है वो ये कि जहाँ तक ये तसव्वुर है इमरान खान रियासत मदीना कायम कर रहे हैं, ये खूबसूरत तसव्वुर है, अच्छी बात है। वो कहते हैं कि रियासत मदीना में गरीबों के लिए को खाने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। रियासत मदीना में इंसाफ होगा, ये बहुत अच्छी बात है, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। क्या ख्याल है परवेज साहब? जी जी जो बीमार है उनको मुफ्त हॉस्पिटल का जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगी उनको, अच्छी बात है। कोई भूखा नहीं सोएगा, बहुत अच्छी बात है। ऑल दिस इज गुड। लेकिन एक बात है जो इमरान खान नहीं जानता, जो सबसे अहम बात, और वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए दूसरे बहनों भाइयों के साथ। कमेंट कीजिए, आप कहाँ से कमेंट्स कीजिए, आप कहाँ से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और हमें कॉल भी कर सकते हैं आप 001-888-888-711 इस नंबर पे। लेकिन हमारे साथ रहिए प्रोग्राम के आखिर तक, अगले 30-35 हो सकता है 40 मिनट तक हम आपके साथ रहेंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा। और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो, हम सबको, आपको भी और हमें भी इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं एटलीस्ट रियासत मदीना की एक बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। और हम उन लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे जो रियासत मदीना की राह में रुकावटें डाल रहे हैं, ये बात भी आपको समझ आएगी। तो ज़रूर हमारे साथ रहिए। और
अमजद भट्टी साहब, आपका शुक्रिया। आप नेपाल से हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, मेरी मेरी आपका शुक्रिया। और दूसरे बहन भाई जो सुन रहे हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, अपने वक्त का हिस्सा आप लोग हमें देते हैं। परवेज साहब, प्रोग्राम लंबा नहीं करेंगे, जल्दी इसको इख्तिताम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बात जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। इमरान खान ने रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान को दिया, और ये पहली बार नहीं है। उससे पहले भी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स, मुख्तलिफ तस्वुरात आप कह लेंगे उर्दू में, वो पाकिस्तान को दिए गए हैं। भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, ऐसा है ना प्रवेश साहब, जी कि रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, और सब। उसके बाद परवेज साहब, आपको पता है कि भुट्टो के दौर में पकी पकाई ताज़ा रोटी का बहुत बड़ा एक शोशा छोड़ा गया था। जी ये मेरा ख्याल है कि रूस से ये पूरा प्लांट जो है वो दरामद किया गया था। वहाँ पर रोटियाँ बनती थी और फिर वो बेची जाती थी, ठीक है। तो लोग समझते थे कि मुफ्त है, हालांकि मुफ्त में नहीं होती थी, पैसे दे के आप लेते थे। पकी पकाई ताज़ा रोटी, भाई वो तो आप घर पे भी पका सकते हैं, पकी पकाई ताज़ा रोटी परवेज साहब। उसके लिए इतनी मशीनें लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से भी तो पैसे देकर ही लेते थे हम लोग, ऐसे ही है ना परवेज साहब। जी लेकिन वो नारा इतना खूबसूरत लोगों को भाया कि लोग उसके पीछे हो गए, और उसके बाद जो हुआ वो हमें नज़र आ रहा है। भुट्टो के दौर में भी गरीब गरीब ही रहा, है ना। जो बेइंसाफिया है वो बेइंसाफिया ही रही। और प्रवेश साहब, चाय आ गई मेरे लिए। शायद वो तो प्रवेश साहब, मैं चाय में अभी सुबह के वक्त में मज़ा नहीं आता चाय का, लेकिन मैं चीनी नहीं पीता सुबह के टाइम पे। अच्छा क्योंकि क्या होता है, खाली पेट जब आप चाय में चीनी डालते हैं तो आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर है बहुत बढ़ जाता है। अच्छा हाँ जी, खाली पेट मीठी चाय मुझे कहा गया है कि नहीं पीनी चाहिए। अच्छा जब आप खाना खा ले, खाने के बाद आप थोड़ी मीठी चाय पी ले तो दैट्स डिफरेंट। खाली पेट आप अच्छा मीठा मत खाइए, मुझे कहा है। तो मेरी ये चाय है, इसका मज़ा शायद उतना तो ना हो। और दूसरा ये कि प्रवेश साहब, मैं ना आजकल गुड़ वाली ही चाय पीता हूँ, मैं चीनी, सफ़ेद चीनी नहीं खाता मैं आजकल। अच्छा इट इज़ बेटर फॉर यू। तो आपको यही मशवरा दूंगा मैं। और ये है आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और परवेज साहब, मेरे आजकल आपको पता है महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी, वो अमेरिका तो में भी खैर महंगाई सही। बहुत हो गई, हर जगह ही हाँ है ना। जी और उम्मीद है कि रियासत मदीना जल्द बन जाए पाकिस्तान में, ताकि वहाँ भी महंगाई कम हो जाए। लेकिन हाँ परवेज साहब, पैसा बचाने के लिए लोग बहुत, मैं भी पैसा बचाने के लिए, मुझे अभी आपको पता नहीं मेरा चेहरा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। ये हजामत जो है, कल मेरे छोटे लड़के ने मेरी हजामत की है बालों की। अच्छा तो मैंने कहा चलो यार, पैसे बच जाएंगे, $20-25 तो लग जाते हैं परवेज साहब, हाँ है ना। हजामत भी, और वो बाल वो ऐसे ही काटती है जैसे पहले घर पे काट लेते हैं। जी तो जो है, बात से बात निकल गई है। तो भुट्टो ने भी लोगों को कहा महंगाई बहुत है, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम यो वो कर देंगे। और उसके बाद क्या हुआ आपने सब देखा परवेज साहब, है ना। जी मैं कभी कभी सोचता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी लीडर आए हैं उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। पाकिस्तानी अवाम मासूम है, ज़रूरतमंद है, वो पीछे लग जाते हैं, और बड़ी बड़ी दयानतदारी के साथ लगते हैं किसी के पीछे, है ना। लेकिन वो लोग धोखा देते हैं उनको। तो उसके बाद आपने देखा प्रवेश साहब, पाकिस्तान कराची में ये एक क्या तो महाजर कौमी मूवमेंट का बंदा, क्या था उसका नाम, वो महाजर कौमी मोमेंट, जी अल्ताफ हुसैन, वो ठीक है ना अल्ताफ हुसैन। जी। अब अल्ताफ हुसैन के पास इतनी ताकत थी परवेज साहब कि मैं आपको बता नहीं सकता। कराची में उसकी मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, ठीक है ना। बिल्कुल अगर वो चाहता तो कराची के ही नहीं, पाकिस्तान के हालात तब्दील कर सकता था बेहतरी के लिए। हाँ लेकिन क्या हुआ परवेज right. साहब,
कराची में वो कत्लो गारत का बाजार गर्म हुआ कि हम बता नहीं सकते आपको। ये जी वो दौर है जब मैं कराची से निकल चुका था परवेज साहब। ये जी हमारे मेरे निकलने के बाद, और मैंने तो वो देखा नहीं, और खुदा का शुक्र है मैंने देखा नहीं, लेकिन जिन लोगों से सुना है उन्होंने कहा कि इतना कराची खतरनाक हो चुका था कि बता नहीं सकते आपको। जी मेरे सामने एक दो वाकयात हुए थे। कराची में बम का धमाका हुआ था, कराची यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ता था परवेज साहब, मेरी आंखों के सामने। हम लोग जी 2-3 बजे, कराची यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी, हम लोग दोस्त एक कमरे में बैठे हुए थे वहाँ पर, तो बाहर गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई थी। तो हम लोग भाग के बाहर निकले तो एक जीप जो है वो भागती जा रही थी, ठीक है। और हमने देखा कि एक उस वक़्त कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट तंजीम थी इस्लामी जमीयत तलबा, ये अब भी है। उसका था एक कारिंदा हाफिज़ मोहम्मद असलम, मुझे अभी तक याद है, जो जानते हैं लोग उनको पता होगा। उसके सर के पीछे, और हमने देखा कि उसके सर के पीछे, कान के पीछे परवेज साहब, वो गिरा हुआ है औंधे मुंह, और कान के पीछे गोली है और उसमें से खून निकल रहा था। तो ये कत्लो गारत के वाक़यात शुरू हो गए थे उस वक्त, लेकिन हमारे आने के बाद कराची में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद हमने देखा कि कुछ हुआ नहीं आम लोगों के लिए, सिर्फ कत्लो गारत ही उनके नसीब में आया। और अब जो है, उसके बाद आपको पता है परवेज साहब के अमीरुल मोमिनीन भी आए थे, ज़ियाउल हक साहब। जी उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का नारा लगा दिया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, है ना। और जी इस्लाम की गोली चूरन उन्होंने लोगों को खिला दी, और इस्लाम की चूरन खाकर उनका पेट तो नहीं भरा, ज़ियाउल्लाह का काम हो गया, इस्लाम उसने के अपना काम प्रति निकाल लिया, है ना। जी जी और अब इमरान खान रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं, और ये हाँ लोग जी बेचारे जो पाकिस्तान के जो मासूम हैं, जो चाहते हैं कि कोई उनको मुसीबतों से निजात दे, कोई उनकी हम्म गरीबी का कोई बंदोबस्त करे, कोई उनकी बीमारियों के लिए उनके लिए कोई हॉस्पिटल बनवाए, वो अब इसके पीछे लग गए हैं, है ना जी परवेज साहब। जज्बाती लोग हैं ना, जी जिसके पाकिस्तान के लोग दिल के खरे लोग हैं, जब किसी के पीछे लगते हैं पूरी नीयत के साथ लगते हैं। भुट्टो के लिए भी के जी पीछे भी पूरी नीयत के साथ लगे, उसके बाद इमरान खान के पीछे भी पूरी नीयत से लगे हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बहन भाई है पाकिस्तान के लोग, वो थोड़ा इसको गहराई में सोचे इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान जो कह रहा है वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ जो इतने धोखे हुए हैं अभी तक, है ना, इतने धोखे हुए हैं, जरा फूक फूक कर कदम रखिए। किसी के पीछे चलने से पहले जरा ठोक बजाकर देख लीजिए। लोग कहते हैं जी इमरान खान जो है वो चाय के साथ बिस्कुट नहीं खाता, वो तो मैं भी नहीं खाता, ठीक है, मैं भी फजूल खर्ची नहीं करता, अच्छी बात है वो नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, अच्छी बात है। और इमरान खान जो है वो फजूल खर्च नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन परवेज साहब, आपने नोट किया कि यही इमरान और मैं, मेरा जो है ना, हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी लोगों के लिए कर रहे हैं, ना हम इमरान खान के लिए, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है, और इमरान खान से भी सिर्फ इसलिए मोहब्बत है कि वो पाकिस्तानी है। ये नहीं कि हम दूसरों से नफरत करते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। हम इमरान खान की फेवर में इसलिए नहीं है कि वो इमरान खान है, हम उसकी फेवर में इसलिए है कि जी वो पाकिस्तानी है। इसी तरह हम दूसरों की भी फेवर में है, मोहब्बत हम सबसे करते हैं, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो पाकिस्तानी लोग हैं। तो हम अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, यकीन कीजिए, और उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ होगा वो हम बात करेंगे, खा वो मजहबी बात हो, खा रूहानी बात हो, खा सियासी बात हो, खा जिस्मानी बात हो। तो पाकिस्तान के आम लोगों की बेहतरी के लिए ये प्रोग्राम है, यकीन कीजिए, किसी सियासतदान के लिए नहीं है। इसलिए हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये कहते हैं कि ठोक बजाकर, क्योंकि बहुत धोखे हुए हैं आपके साथ। हाँ, और पाकिस्तान, हमारा प्रोग्राम जो है ये ना मजहबी है ना सियासी प्रोग्राम हाँ है, जी, ये सब कुछ ही बल्कि है, ये राइट,
सही बल्कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हकीकत पे मबनी। आप आंखें खोल के जरा गौर करें हमारे जी प्रोग्राम पे। तो ये जरूरी है कि हम उन चीजों के बारे में बात करें जो आज सही हो रही हैं, सही और इसका सोल्यूशन जो है वो आखिरी में आपको हम अपने प्रोग्राम में देते जी होते हैं। जी अब सैमसन भाई, ये आपने प्रोग्राम शुरू किया रियासत मदीना। हाँ ये कितनी हकीकत बात है ये कि आदमी सही यूके जाता है पढ़ने के लिए, यूनाइटेड किंगडम जाता है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है, जी वहाँ से पढ़ के आके ये रियासत मदीना बनाता है। अब सही रियासत मदीना बन गई, चले थोड़ी देर के लिए समझ जाते हैं, सही रियासत मदीना बन गई। रियासत मदीना बनते ही एक आवाज निकली, आटे का स्कैंडल हो गया। फिर एक आवाज निकली, चीनी का स्कैंडल हो गया। फिर एक आवाज निकली, तोशाखाना का स्कैंडल आ गया। जी फिर एक आवाज निकली फॉरेन फंडिंग हाँ की। जी। लेकिन परवेज साहब, हमारा जो है ना, ये उसकी तरफ हमारा टॉपिक नहीं। मैं जो हम अपने बहनों भाइयों को सिर्फ लेकिन एक सेकंड, जी मुझे 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 मौका दीजिए। जी ले लीजिए। मुझे एक सेकंड के लिए, मैं सिर्फ रियासत मदीना को जरा आवाम के सामने लेके आना चाहता हूँ, ताकि हमारी बात पे गौर किया जाए। क्या ये बातें गलत हैं जो मैं कह रहा हूँ? सही ऐसा हुआ नहीं है। सही क्या ये गलत है कि इस वक्त यूके गवर्नमेंट, जिनको हम काफिर कहते हैं सैमसन भाई, जिनको हम काफिर कहते हैं, उन काफिर जिनको हम काफिर समझते हैं, हम काफिर कहते हैं, उन लोगों ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान भेजे। सही 190 मिलियन उन लोगों ने बेईमानी का पैसा पकड़ के पाकिस्तान के हवाले किया। और जो आदमी रियासत मदीना का दावा करता है कि वो रियासत मदीना बनाने आया है, और उसी के ऊपर इल्जाम है कि वो पैसे खा गया। सही तो कहने का मकसद ये है कि आज के इस प्रोग्राम में हम रियासत, जैसे रियासत मदीना के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ज़रूरी है कि हम गौर करें कि ये हमारे साथ लोग कर क्या रहे हैं, हमें कैसे कैसे धोखे दिए जाते हैं, और हम गौर नहीं करते। ये रियासत मदीना के फकी हमको दी जाती है, फकी दे रहे हैं ये रियासत मदीना की, लेकिन बीच में से अपना काम करके निकल जाते हैं। सैमसन भाई, आपके हाथ में आप जी। परवेज साहब जो है ना, कि मैं ये सारी चीजें बताऊं। जी जी, आप जो कह रहे हैं मैं समझता हूं कि अभी उसमें पूरी बातें बोली ही नहीं है। जी जी अभी और बोलेंगे बेटी के बारे तो में, ये वो जी वाइफ और शादी ब्याह की, मैंने कोई ऐसी पर्सनल जी 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 परवेज साहब, हम इसको समझ गए आपकी बात। तो हम जो है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारा ताल्लुक है। यकीन कीजिए जी, हमें आपकी फिक्र है, हमें आपसे मोहब्बत है, पाकिस्तानी अवाम से। तो हम जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरा मकसद ये है कि आप इमरान खान के पीछे ज़रूर लगिए। रियासत मदीना का अगर आपने ख्वाब पूरा करना है तो ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फूंक फूंक कर कदम ठोक बजा कर, ये मैं कह रहा हूँ, है ना परवेज साहब? और इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है? तो बाबूजी धीरे चलना, है ना परवेज साहब? प्यार में जरा संभलना, है ना परवेज साहब? है ना? क्या ख्याल है? बड़े धोखे हैं इस राह, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। परवेज साहब देखिए, ठीक है ना, ये इसमें कोई बुरी बात है? हम कह रहे हैं कि जी जरा बड़े धोखे हैं, प्यार में जरा संभलना, है ना? जरा संभल गए, क्योंकि प्यार में ही धोखा दिया जाता है परवेज साहब, है ना? तो हम पाकिस्तानी बहनों भाइयों से कह रहे हैं कि बाबूजी धीरे चलना, है ना? प्यार में आपका इमरान खान के साथ जो प्यार है उसमें ज़रा संभल के चलिए। देखिए बहुत ज़्यादा ठोक बजाकर सिर्फ हम ये कह रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो ज़रूर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले धोखे हो चुके हैं। और परवेज साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि ये इमरान खान को जब हटाया गया पिछले दिनों, है ना,
प्राइम मिनिस्टर थे ना, इनको हटा दिया गया। उस वक्त लोग इनके खिलाफ ऑलरेडी हो रहे थे। टैक्सेस की वजह से टैक्स बहुत बढ़ गए थे, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, तो लोगों का इमरान खान कहा कि इसने तो बड़े बड़े वादे किए थे, महंगाई खत्म कर दूंगा, तेल गैस की कीमत खत्म कर दूंगा, तेल सस्ता, वो तो लोग ऑलरेडी इनके खिलाफ हो रहे थे। उनको हटाकर लोगों ने और हीरो बना दिया इनको। यकीन कीजिए, जो रियासत मदीना का ख्वाब इमरान खान ने दिखाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सामने नजर आना शुरू हो गया था कि उसमें इतनी सच्चाई नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा और टाइम चाहते हो, तो उनको दे देना चाहिए था, इमरान खान को एक्स्ट्रा टाइम दे देना चाहिए था, पूरी मुद्दत पूरी कर लेने देते आप उनको, है ना, ताकि कोई बहाना ना रहता। मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मेन पॉइंट मेरा ये है अपने बहनों भाइयों से कि ध्यान से, धीरे से। परवेज साहब, इमरान खान जो रियासत की, जैसे मैंने कहा, ये खूबसूरत नारे होते हैं, लेकिन जब इनकी हकीकत देखी जाती है तो मायूसी होती है बहुत। इट इज़ वेरी सैड एक्चुअली। ठीक है, हम रोमांटिक लोग हैं, पीछे लग जाते हैं, मोहब्बत में हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं मैं। दोस्ती के लिए परवेज साहब अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं पाकिस्तानी। जी दोस्त यार लोग हैं ये पाकिस्तान में, आपको बताऊं। परवेज साहब, एक खास बात जो रियासत मदीना के बारे में इमरान खान नहीं जानता। रियासत मदीना के बारे में बहुत बातें की जाती हैं और अक्सर मुसलमान बहन भाई भी नहीं जानते कि रियासत मदीना, परवेज साहब, अगर आप तारीख उठाकर देखें तो आप देखें कि रियासत मदीना कब कायम हुई थी और कितनी देर चली थी रियासत मदीना, हाउ लॉन्ग इट लास्टेड। बहुत ज़रूरी बात है ये। रियासत मदीना बहुत अच्छी जगह थी, मान लिया, उसके अंदर हमारे अपने रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उर्दू में कहेंगे, लेकिन मान लिया कि रियासत मदीना बहुत अच्छी थी। लेकिन परवेज साहब, एक चीज़ जो इमरान खान नहीं जानता या जानबूझकर इग्नोर कर रहा है या लोगों को नहीं बता रहा, वो ये कि रियासत मदीना जितने साल भी चली, वो सिर्फ उस वक़्त तक चली जब आ हजूर इस दुनिया में थे। ऐसा ही हुआ ना परवेज साहब? जी जब आ हजूर इस दुनिया से गए तो कुछ सालों के बाद ही हम देखते हैं कि वो लोग जो रियासत मदीना के शहरी थे, वो अपने ही लोगों का गला काटना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ये हकीकत है, बुरा मत मनाइए। देखिए, जब अगर आप हकीकत से नजरें चुराएंगे तो आप हल तक, मसले के हल तक नहीं पहुंचेंगे। आप आखिर में धोखा मिल जाएगा आपको। तो हम देखते हैं अपने लोगों को तो छोड़ें सनसन भाई, अपने नबी के नवासों का गला काट जी, दिया। मेरा अपने कहने का रियासत मकसद ये मदीना है कि रियासत मदीना उस वक़्त तक कायम थी मुख्तसर अरसे के लिए जब आ हजूर इस दुनिया में थे, और बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरत जगह थी, मान लिया, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, चले बात बढ़ाने के लिए मान लेते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद वो लोग जो रियासत मदीना के शहरी थे, उन्होंने अपने ही नबी जिन्होंने रियासत मदीना कायम की थी, उन्हीं के नवासों का गले काटने शुरू कर दिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक तारीख है, 1400-1500 साल लंबी तारीख है, जिसमें मुसलमानों के ही गले काट रहे हैं आज तक। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे नहीं काट रहे, माफ कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं दूसरों को फरिश्ता नहीं ठहरा रहा। इतना नहीं काट रहे। अजी, मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप हकीकत से मुंह फेरेंगे तो आप जो है, हकीकत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप नुकसान में ठहरेंगे। ये बात इमरान खान को नहीं जानता कि रियासत मदीना कितनी देर तक कायम रही और कौन से अवामल थे जिन्होंने रियासत मदीना को मुस्तकिल चलने नहीं दिया, और उनके सिद्धे बाप के लिए इसके पास क्या हाल है। पूरी बात बतानी चाहिए लोगों को। हम लोग अपने मतलब की बात जो है वो उसको लेकर भागना शुरू कर देते हैं। तो मासूम पाकिस्तानी अच्छे दिनों की उम्मीद में पहले भुट्टो के पीछे, फिर अमीरुल मोमिनीन के पीछे, फिर बहुत लोगों ने कराची में, सिंध में
अल्ताफ़ हुसैन, बड़ी ताकत थी उसके पास। उसकी मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि उसके बहुत ताकत थी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव पावर। और उसके बाद अब जो है रियासत मदीना का नारा लगाने वाले के पीछे है। हमें इमरान खान से मेरी कोई वो, आपके साथ मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तानी अवाम के साथ। आप सिर्फ मुहतात होकर आगे बढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ। परवेज साहब, अगर एक एक शख्स है, उसकी शादी होती है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और खुदा आप सबकी शादियों को कायम रखे। अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रेजडी हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो जब दूसरा रिश्ता आता है तो परवेज साहब उसमें ज़्यादा एहतियात करते हैं ना लोग, ऐसे ही है ना? जी और जब जी तीसरा आता है, तो अगर दूसरी भी तलाक में ख़त्म हो जाए तो तीसरा रिश्ता तो फिर और भी ज़्यादा एहतियात करता है इंसान। और जी बाज़ होता है कि अगर तीसरी भी तलाक में ख़त्म हो जाए, चौथा कहता है मैंने करनी ही नहीं शादी भाई, है ना, क्योंकि इतना बदजन हो जाता है। तो अब पाकिस्तान के अवाम को इतनी देर तक धोखे दिए गए हैं, और हम कह रहे हैं जरा एहतियात से चलिए। लोग आते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाकर निकल जाते हैं, और आप बेचारे वही के वही। तो ये बात जो है, हम आपको बताएं कि इमरान खान को ये नहीं पता कि रियासत मदीना कितनी देर तक चली, और क्या वजह है कि वही लोग जो रियासत मदीना का हिस्सा थे, उन्होंने ही अपने नबी की औलाद के गले गले काटने शुरू कर दिए, और आज तक ऐसा होता आ रहा है। वाह! मैं ये नहीं कह रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसका जवाब जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं तो वही होगा जो पहले हुआ है ना? अगर आपने इसका सिद्देबाब नहीं किया, उसकी वजह आपको नहीं पता चली, तो वही होगा जो पहले हुआ है, और आप फिर रड़े पे बैठे होंगे, पंजाबी में कहते हैं। अब कुछ लोग हैं जो रियासत मदीना की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। परवेज साहब, जो लोग रियासत मदीना की राह में रुकावटें डाल रहे हैं, ये पीपीपी वाले नहीं है, जरदारी नहीं है ये, ना ही नहीं ये शरीफ खानदान है, ना ही ये आर्मी है। जी और मैं मिलिट्री की आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मिलिट्री वाहिद अदारा है परवेज साहब जी जो पाकिस्तान को संभाल सकता है। मैं कहता हूं ठीक है, बिल्कुल कमजोरियां हर जगह पर होती है, मैं समझता हूं, जी लेकिन करप्शन कहां नहीं है परवेज साहब? हर बंदा तो करप्ट है। आप आर्मी के ऊपर क्या इल्जाम देंगे, है ना? लेकिन वो एक मुत्तहिद अदारा है, जब भी जरूरत होती है आप आर्मी को बुलाते हैं, वो आपके आर्मी मसले हल करती है जी आकर। बहरहाल, हम जो है तो रियासत मदीना की राह में जो रुकावटें डाल रहे, पता है कौन है परवेज साहब? मैं आपको बताऊं, अ, वो सर शुरू से बताएं लेकर 1400 साल 1500 साल से लेकर आज तक रियासत मदीना की राह में रुकावटें वही लोग डाल रहे हैं जो रियासत मदीना की शान में कसीदे पढ़ते हैं। दूसरे लफ्जों में, मुसलमान ही है क्या जो रुकावटें डाल बात रहे हैं। है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हम पीछे हैं भाई। रियासत मदीना आपकी है, मुसलमानों ने ही मुसलमानों के गले काटे, हर कोई अमीरुल मोमिनीन बन गया, किसी ने वहां खिलाफत कायम कर ली, किसी ने वहां खिलाफ। आप तारीख पढ़ के देख लीजिए, मुझे आप इल्जाम मत दीजिए। मैं सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं कि इन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है, वरना वही होगा जो पहले हुआ है। ये मैं कहना ये चाह रहा हूं। सैंपल है, आप सैंपल देखें हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। ये रियासत रियासत मदीना की जो जी इमरान खान बात कर रहे हैं, और जो रियासत मदीना असली थी, ये वो उसका ये एग्जाम्पल है हाँ जी। कि आप तो यहाँ से देखें हाँ, कि किस तरह बिगाड़ शुरू हो रहे हैं। अब इमरान फिर खान के ये पास कौन सी कैसे गिद्दड़ सिंगी है कि कौन सी किताब? वो कर देगा जो पिछले 1400-1500 साल में नहीं हुआ? हाँ ये सोचने की मेरी एक ख्वाहिश आदमी है, मेरी सिर्फ ख्वाहिश है कि एक इमरान खान आदमी कर दे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये भी सिर्फ एक अच्छा सा नारा देकर, ये नारे की फक्की आपको देकर सुगाकर आपको मदहोश कर दिया है। आपकी जेब में हाथ डाल ले। ठीक है, तो ये एक एहतियात से आदमी आगे बढ़िए। मैं ये कहना, सिर्फ मैं ये सेंसिबल कहता हूं, और कुछ नहीं कह रहा मैं। तो इमरान खान एक एक बात आदमी नहीं जानता परवेज साहब, वो ये कि रियासत मदीना जो है वो हजूर के इस दुनिया से जाने के बाद हमें नजर क्यों नहीं आई? फिर अपने दोबारा ही पता लोगों के चलने गले की जरूरत क्या मुसलमानों पड़ी? ने खुद क्यों काटने शुरू कर दिए, और क्यों मुसलमान खुद ही रियासत मदीना की राह में रुकावटें डाल रहे हैं? क्यों? सोचने की बात है ये। और दूसरी बात एक और, कि क्यों, सेपरेट बात टॉपिक है कि
मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा बेहतर आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें। जितनी आज़ादी के साथ मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं अमेरिका में, मुसलमान मुल्कों में भी उतनी आज़ादी के साथ नहीं पढ़ते, मैं आपको बताऊँ, यकीन यहाँ कीजिए। पे शिया सुन्नी है ही नहीं। हाँ जी, एग्जैक्टली। किसी की यहाँ पे हिम्मत नहीं है शिया सुन्नी किसी है ही किसी नहीं। अहमदी को, किसी सुन्नी को, किसी शिया को कुछ कहे, किसी की हिम्मत कुछ है ही नहीं, वो सब एक जगह ही जाते हैं। जी। अब ये मैंने कह सिर्फ दिया, और सिर्फ हमारे ठीक है। ममालिक में। अब एक और जो है, हम भी अपनी जेब से गिद्दड़ सिंगी निकालते हैं परवेज साहब, ठीक है ना। रियासत मदीना का तस्वुर जो है वो बाइबल में भी पेश किया गया है, लेकिन उसको रियासत मदीना नहीं कहा गया, उसको मदीने की रियासत नहीं कहा गया, बल्कि उसको खुदा की रियासत कहा गया है। पहले ये तो खुदा की दूसरे लफ्जों में खुदा की बादशाही कहा गया है उसको। क्या बात। और वो आप उसका तस्वुर भी देख लीजिए, क्योंकि जिस हस्ती ने खुदा की बादशाही की बात शुरू की, उस हस्ती का नाम मसीह यस्सु है, हजरत ईसा है, जो मुसलमानों के भी है और हमारे भी है, ठीक है, और सारी दुनिया के हकीकत में देखा जाए तो उनको पता था कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से इमरान खान बात कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो कामयाब नहीं होगा। और उनके ज़माने में भी जब उन्होंने खुदा की बादशाही की बात की, रियासत मदीना की बात से 600 साल पहले तकरीबन, उन्होंने जब खुदा की बादशाही की बात की, खुदा रियासत खुदाबंदी की बात की, रियासत मदीना की बात नहीं की, रियासत खुदाबंदी की बात की, ठीक है। और उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उस वक़्त लोगों ने कहा कि तू एक खुदा की बादशाही, रियासत खुदाबंदी की बात कर रहा है, ये कब आएगी, ये कब होगी, कौन सा मुल्क हम फतह करेंगे और वहां पर रियासत खुदाबंदी हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो उन्होंने कहा, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही, रियासत खुदाबंदी कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहरी तौर पर नहीं आएगी कि देखो पाकिस्तान में कायम हो गई है, देखो हिंदुस्तान में कायम हो गई है, देखो सऊदी अरब में खुदा की बादशाही कायम हो गई है, ठीक है। इस्लामी निज़ाम कितनी बार लाया गया परवेज साहब, है ना। ज़ियाउल हक ने यही तो फक्की दी थी लोगों को इस्लामी निज़ाम की, ऐसे ही हुआ था ना परवेज साहब, और अपना काम करके निकल गया वो, ठीक है। अच्छा, तो मसीह यस्सु ने, हज़रत ईसा ने जवाब दिया, कितना उनको पता था कि बादशाही खुदा की किसी एक जगह कायम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे अंदर है, इट्स इनसाइड यू, इन यू। खुदा की बादशाही सबसे पहले इंसान के दिल में आती है। मैं समझता हूं कि रियासत मदीना के शहरियों में खुदा की बादशाही उनके दिल में नहीं उतरी थी, इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ ही सालों के बाद वो रियासत मदीना जो है वो ख़त्म हो गई। और मसीह यस्सु इस हकीकत से को जानते थे कि पहला काम जो है इंसान के दिल को अंदर से तब्दील करना है, फिर रियासत खुदाबंदी या रियासत मदीना कायम होगी, उसके बगैर नहीं हो सकती। तो ये बात परवेज साहब आप मुझे बताइए, इसमें मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? नहीं, 100% सही। अगर आपने कुछ इनपुट देनी है तो आप दीजिए परवेज साहब, ताकि जी मैं आपको एक बात बताऊं सैमसन भाई जी, बल्कि अपने सुनने वालों को ये गौर करना चाहिए, खुदा की बादशाही में इंसाफ होता है ना जी, खुदा की बादशाही में मोहब्बत होती है ना, सही। खुदा की बादशाही में आज़ादी होती है। जिससे अगर एक आदमी मुसलमान है, उसको मस्जिद बनाने का शौक है कि वो मस्जिद बनाए, तो खुदा की बादशाही में वो मस्जिद बना ले। अगर एक हिंदू है, वो मंदिर बनाना चाहता है तो बना ले। एक सिख है, और जैसे वो अपने 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 जो त्यौहार हैं उनको मनाना चाहे, मनाए। अब खुदा की बादशाही में मौका दिया जाता है, तो खुदा की बादशाही अगर रियासत मदीना देखना है, तो मुझे रियासत मदीना अमेरिका में नजर आता है।
अमेरिका के अंदर आपको आज़ादी है, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं। जो इनके शहरी, जो यहाँ का पैदा हुआ है, वैसा ही हक आपको देते हैं। ये आपको अपनी बच्चियों के साथ शादी करने देते हैं, ये आपको सिटीजनशिप देते हैं, ये आपको बिजनेस का मौका देते हैं, ये आपको इज्जत देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये आपके साथ ईमानदारी करते हैं, आपको इंसाफ देते हैं, आपको बगैर किसी वजह से ये आपको तंग नहीं करते। मुझे तो यहाँ पर रियासत मदीना नजर आ रही है। ये एक्चुअल में रियासत मदीना है। आप यूके जाएं, वहाँ पर रियासत मदीना। आप इंग्लैंड जाएं, वहाँ पर कनाडा जाएं, वहाँ पे आपको रियासत मदीना नजर आएगी। जो रियासत मदीना का मकसद है वो ये है कि हर आदमी खुश हो। तो इसीलिए इस अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया से अरबी भी यहाँ आते हैं, अफ्रीकन भी यहाँ आते हैं, कनेडियन भी यहाँ, पाकिस्तानी भी यहाँ, पूरी दुनिया के लोग इस यहाँ पर आके रहते हैं और हर आदमी खुश। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ उनको मौके दिए गए। तो कहने का मकसद ये शमसन भाई, मुंह से बोल देना रियासत मदीना, ये रियासत मदीना मुंह से बोलने से नहीं होती। एक आदमी वो आके कहता है कि जी जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिलते हैं तो चलो जी मान लिया, समझ गए। लेकिन एक आदमी अगर आके ये कह दे कि हजरत ईसा की तो हिस्ट्री में नाम ही नहीं है, तो ये कितनी अजीब बात है कि हिस्ट्री बनाने वाले की, जिसने हिस्ट्री बनाई है, जिसने हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया इस दुनिया में, उसके बारे में हमारा लीडर जो रियासत मदीना बनाने आया था वो कहता है कि मसीह यस्सु का तो हिस्ट्री में नाम ही नहीं है। तो ऐसे आदमी को, जो आदमी झूठे नारे मारता है, आप बिल्कुल सच कहते हैं कि फूंक के चलो भाई। ऐसा ना हो कि ये झूठे नारे मार के आपकी जेब में से आपकी जेब काट ले। ये जेब कुतरे होते हैं ये इसलिए हम कह रहे हैं कि एहतियात करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अपने बहनों भाइयों से, एहतियात के साथ, धीरे धीरे, क्योंकि मोहब्बत में धोखे होते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा ना हो कि आपको फिर कोई चूना लगा के निकल जाए। हाँ जी, है ना, मसीह यस्सु के अलावा सही मसीह दुनिया में और कई, अगर आप मसीह यस्सु को नहीं जानते तो आप रियासत मदीना को आप जानते ही नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि रियासत मदीना है क्या, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते। तो सैमसन भाई प्लीज कंटिन्यू। सी, अब देखिए बाइबल में जो रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, पहला हमने बताया कि बाइबल हमें बताती है कि रियासत मदीना पहले आपके दिल में कायम होती है। जब तक दिल में कायम नहीं होगी, कहीं और कायम नहीं हो सकती है। और ये जाहिरी नहीं है, जाहिर नहीं है कि वो वहां कायम हो गई, ये आपके अंदर आती है। जब तक अंदर नहीं आएगी, खा इमरान खान आ जाए या कोई और आ जाए, गड़बड़ी रहेगी। मैं आपको देख लीजिएगा, हमारे अगले 10 साल में अगर जिंदगी रही तो आप देख लीजिए, हम जो कह रहे हैं वो गलत है या सही है। लेकिन अगर तारीख सबक सिखाती है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अच्छा, बाइबल में लिखा है मैं तुझे नया दिल दूंगा। जी एग्जैक्टली। प्रोफेसर देखिए रोमियो की किताब, रोमियो का खत, उसकी 14वें बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ता हूं, रियासत मदीना बाइबल क्या कहती है उसके बारे में, या खुदा की बात सही, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि समझ आने के लिए आपको। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता। सबसे पहले रियासत मदीना में मोहब्बत का कायदा आपको पढ़ना है। अलकायदा बहुत पढ़ा पहले, अब वो भी खत्म हो गया, ठीक है। मोहब्बत का कायदा पढ़ना है आपको। जब तक आप मोहब्बत का कायदा नहीं पढ़ेंगे, रियासत मदीना कायम नहीं होगी। और मोहब्बत जो होती है वो सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं होती, वो फिर दूसरे मजहब के लोगों से भी होनी चाहिए। और वो मोहब्बत हमें यहाँ नजर आती है अमेरिका में, यूरोप में, दूसरे मुल्कों में, कि यहाँ पर जो है कानून जो है सबके लिए बराबर है। इसीलिए यहाँ पर जो बहन भाई आते हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, मुसलमान मुल्कों से, वापस नहीं जाते, उनको मोहब्बत मिलती है यहाँ पर।
मोहब्बत में बड़ी कशिश होती है, यकीन कीजिए। तो लिखा है कि तू मोहब्बत, तो सबसे पहली बात है परवेज साहब कि रियासत मदीना कायम करने के लिए दिलों में खुदा की मोहब्बत कायम होनी चाहिए। और ये कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। अगर है तो मुझे बोल सकते, अगर मैं गलत हूं तो मैं इकरार कर लूंगा उसका, कि मुसलमानों के दिलों में खुदा की मोहब्बत डाली गई, ये कहीं नहीं लिखा। हाँ, क्रिश्चियनों के बारे में लिखा है कि उनके दिल में खुदा की मोहब्बत डाली गई। बुरा मत मनाइएगा, पढ़ के देख लीजिए। तो खुदा की बादशाही के लिए सबसे पहले दिलों में खुदा की मोहब्बत आना जरूरी है। और ये जो है खुदा की मोहब्बत सिर्फ मसीही ही कायम कर सकते हैं रियासत मदीना, और कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। क्योंकि जहां मोहब्बत नहीं होती, जिस घर में मोहब्बत नहीं होती, वो घर बर्बाद हो जाता है। वो बर्बाद है। जिस शख्स के दिल में मोहब्बत नहीं है, वो शख्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिखर जाता है वो शख्स। मोहब्बत सिर्फ मसीहियों के दिलों में डाली गई है। कुरान शरीफ भी इस चीज की गवाही देता है, तस्दीक करता है इस चीज की। मुसलमानों के बारे में नहीं कहता कुरान शरीफ, ये बुरा मत मनाइएगा, ये हकीकत है। हाँ, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो बहुत मोहब्बत दिखाते हैं हमसे, हमें अपने भाइयों से भी ज्यादा अजीज है, हम ये नहीं कह रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लिखा गया है मोहब्बत डालने का, वो सिर्फ मसीहियों के बारे में लिखा गया, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा परवेज साहब, एक सेकेंड, परवेज साहब एक सेकेंड। उसके बाद लिखा है, तो अगर तू अपने भाई के लिए अच्छा नहीं सोचता तो तू मोहब्बत के कायदे पे नहीं चलता। फिर आगे देखिए लिखा है, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी यानी कि नेक काम करने और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह उल कुद्दस की तरफ से होती है। ये सिर्फ खुदा का रूह है जो आपके अंदर वो मोहब्बत, वो रास्तबाजी और वो नेकी डालता है। और पहले आपके दिल के अंदर आप तैयार होते हैं खुदा की बादशाही के रियासत मदीना के शहरी बनने के लिए, और उसके बाद फिर रियासत मदीना कायम होती है। और वो जो तैयारी है दिल के अंदर, वो खुदा की रूह खुदा डालता है। इसीलिए क्योंकि वो खुदा का रूह कायम नहीं हुआ था, हम देखते हैं कि तारीखी तौर पर रियासत मदीना के कुछ ही देर के बाद कत्लो गारत शुरू हो जाता है। अफसोस की बात है, मैं दुख से कह रहा हूं, मैं खुशी से नहीं कह रहा मैं। और आज भी ऐसा ना हो कि आपको रियासत मदीना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके आप सपोर्ट ना करें इमरान खान को, मैं ये कह रहा हूं कि देखभाल के फूंक पे कदम रखेगा, ये कह रहा हूं मैं। क्योंकि सबसे पहले दिलों को तब्दील होना, दिलों में खुदा की मोहब्बत का आना जरूरी है, ये मैं कह रहा हूं। और बाइबल हमें बताती है कि ये खुदा का रूह है जो करता है, इंसान नहीं कर सकता। और खुदा का रूह इंसान के दिल में उस वक्त आता है जब आप मसीह यस्सु के पीछे आते हैं। खुदा के रूह की आपके दिल में ना आने की वजह ही ये है कि हमारे दिल में गुनाह भरा हुआ है, और जहां गुनाह होता है वहां खुदा नहीं आ सकता। उस दिल को पहले साफ करना पड़ता है, और हम खुद साफ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो हम सिर्फ गुनाह की तरफ माइल होते हैं। ये सिर्फ खुदा का फजल है जो दिलों को तब्दील करता है। और वो दिल उस वक्त तब्दील होते हैं जब खुदा दिलों में आता है, और खुदा गंदे और गुनहगार दिल में नहीं आ सकता। मैं और आप सब गुनहगार हैं। उस गुनाह को दिल से साफ करना जरूरी है, और वो सिर्फ मसीह यस्सु के, हमारे दिल के अंदर जो गंदा खून है, गुनाह से भरा हुआ खून है, बुरा मत मनाइएगा, हम गंदे खून है हमारे दिलों के अंदर, क्योंकि हम गुनाह की तरफ माइल होते हैं। गंदा ही हुआ ना, है ना? समझ आई मेरी बात आपको? उस खून को तब्दील करना है पाक खून के साथ, और वो पाक खून जो है वो सलीब के ऊपर बहाया गया था आपके लिए। जब वो खून आप उसको कबूल करते हैं तो सुपरनैचुरली वो खून आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। गुनाह आलूदा खून आपके जिस्म से निकलता है और पाक खून आपके दिल में आता है। आप एक नए इंसान बन जाते हैं। रियासत मदीना के शहरी बनने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और फिर रियासत मदीना कायम होती है। उसके बगैर नहीं होगी, हो ही सकती ही नहीं है। तारीख उसकी गवाह है।
तो हम आपको ये दावत देते हैं बहनों भाइयों को। यकीन कीजिए, मैं इसको मजाक मत समझिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। आज तक क्यों नहीं इस्लामी दुनिया में रियासत मदीना कायम हो सकी? क्योंकि दिल अंदर से साफ नहीं है। दिलों के अंदर रियासत मदीना कायम नहीं हुई। दिल तैयार नहीं हुए रियासत मदीना के लिए। दिलों में मोहब्बत नहीं डाली गई खुदा की। इसलिए क्योंकि मोहब्बत के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना, अल्लामा इकबाल का शेर सुन लीजिए, मोहब्बत फातह आलम। अल्लामा इकबाल यही कहते हैं ना कि मोहब्बत फतह करती है, मोहब्बत रियासत मदीना बनाती है। और मोहब्बत दिलों में सिर्फ मसीहियों के दिल में डाली गई है। मसीह यस्सु की वजह से जो हमारे मुसलमान बहन भाई भी उस मोहब्बत को ले सकते हैं। मसीह यस्सु को सिर्फ नबी समझकर नहीं, बल्कि नजात दहिंदा समझ के। और यकीन कीजिए, फिर रियासत मदीना कायम हो गई। मैं इमरान खान को भी ये दावत देता हूँ, उनकी वाइफ को भी दावत देता हूँ। वो सूफ़ी उससे ताल्लुक़ रखती है, फ़िरके से। सबसे बड़ा सूफ़ी गुजरा ही हज़रत ईसा है परवेज़ साहब। उनसे बड़ा सूफ़ी गुजरा ही नहीं दुनिया में। क्या बात है। हज़रत ईसा से बड़ा सूफ़ी गुजरा ही नहीं, और उनको लोग उनके पीछे नहीं आते। आज मैं दावत दूंगा इमरान खान को, तमाम सूफ़ी लोगों को, आप हज़रत ईसा के पीछे आइए। सबसे बड़े सूफ़ी वो हैं जिन्होंने खुदा के साथ हमारा मेल कराया, जिन्होंने हमेशा दूसरों को दिया, खुद कभी नहीं लिया किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ करो। और वो जब आपके दिल में आते हैं, आपको सही सूफ़ी बनाते हैं, आपके दिल को साफ करते हैं, आपको रियासत मदीना के शहरी बनने के लिए तैयार कर देते हैं। और फिर जो रियासत मदीना कायम होती है वो परमानेंट होती है, क्योंकि वो खुदा ने कायम की है, आपके दिल को साफ करके आपने नहीं की। ये है हमारा मैसेज। मसीह के पीछे आइए, इमरान खान के पीछे फूंक फूंक का कदम रखिए। ऐसा तो नहीं कि रियासत मदीना का वो दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लवाजमात नहीं है। ऐसा ना हो कि ये फिर फेल हो जाए, ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा फिर भी चलता रहे और आप फिर मायूस हो जाए। मसीह यस्सु के पीछे आइए। जब वो दिलों को तब्दील करते हैं, आप मायूस नहीं होते। आपके दिल में रियासत मदीना कायम होती है और फिर वो हमेशा के लिए रहती है। आप जहां पर भी जाते हैं वहीं पर रियासत मदीना चली जाती है, आपके साथ जाती है रियासत मदीना। ये है हमारा आपके लिए मैसेज। इसको गौर से सुनिए, इसको सीरियसली मैं आपको दावत देता हूं इसको कबूल करने की। हमें कॉल कीजिए अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। 001-888-711-4। आपसे बात करके हमें खुशी होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। परवेज साहब, अगर आपने कुछ कहना है तो कहिए, अगर नहीं तो हम इजाज़त चाहेंगे अपने बहनों भाइयों से। 2 मिनट, जी सिर्फ 2 मिनट। बोलिए। सलामती का शहजादा, जी एक हक, मैं आपको ये वादा करता हूँ जी कि जब आप इंजील मुकद्दस को पढ़ेंगे हाँ तो आप एक नई दुनिया में चले जाएंगे। जी आपके साथ धोखा हुआ है। मुझे अफसोस है कि मेरे वालिद और मेरी माँ हमको हकीकत का, मेरी वालदा को, मेरे पेरेंट्स को हकीकत का पता नहीं था। और मैं खुश हूँ कि मुझे इस हकीकत का पता चला है कि हम धोखे में हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे एक आदमी आता है और वो एक नारा मारता है कि रियासत मदीना बनानी है, लेकिन वो आपकी जेब काट के चला जाता है, इसी तरह आपके साथ धोखा हुआ है। मैं कहता हूं कि आपका हक छीन लिया गया है। हक जो है, यीशु मसीह आपका हक है, और उस पे जब आप गौर करेंगे, उसके बारे में जब आप उनको अपना निजात देंदा कबूल करेंगे तो आप निजात पाएंगे, आप आज़ादी पाएंगे। आपका दिल जो है वो वाकई धो दिया जाएगा। आपके दिल में से नापाकियां दूर होती जाएंगी। और वो एक आदमी जो सिगरेट पीता है, उसको पता होता है कि उसको नुकसान क्या हुआ। जैसे मैं पहले सिगरेट पिया करता था, 25 साल पहले मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी है, लेकिन उस सिगरेट का जो इफेक्ट है, जो बीमारी है, उस सिगरेट का जो नुकसान है,
वो अभी भी मेरे साथ 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 चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि एक आदमी अगर सिगरेट नहीं पीता और वो दूसरे आदमी को मशवरा दे कि भाई तू सिगरेट ना पिया कर क्योंकि इसमें नुकसान है, तो वो आदमी झूठ कह रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है। लेकिन एक आदमी जिसको एक्सपीरियंस है, वो अगर ये कहे कि भाई सिगरेट में नुकसान है, तो वो एक्सपीरियंस वाला जो है उसकी बात में ज़्यादा ताकत होगी या ज़्यादा हकीकत होगी, या वो आदमी सच कह रहा होगा क्योंकि वो उससे गुजरा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों का मुसलमान भाई हूँ, मुसलमान घराने से मेरा ताल्लुक है, और जब मैंने मसीह यीशु को कबूल किया तो मेरा दिल धोया गया, और आस्ते 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 मैं उस बादशाही को समझता गया जो जो मेरा हक है। मैं समझता हूँ कि आपका भी ये हक है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हक आपके सामने आ गया है। हजरत यह्या ने, जिसको आप लोग हजरत यह्या, हम लोग हजरत यह्या कहते हैं, लेकिन बाइबल में इंजील मुकद्दस में उनको हजरत यूहन्ना कहा गया है। हजरत यूहन्ना ने कहा है कि अब तो दरख्तों की जड़ों पे कुल्हाड़ा रखा गया है, जो दरख्त अच्छा फल ना लाएगा काट के फेंक दिया जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि अब तो इंजील आपके पास आ चुकी है, इंजील आपका हक है, और जो आदमी आपको ये कहे कि इंजील बदल गई है, वो झूठा है, बेईमान है, उसके पीछे आप न जाएं। वो ऐसा है जैसे एक आदमी आया, उसने नारा लगाया कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, लेकिन आते ही वो जेब काट गया आपकी। अब ऐसा ना हो कि ये मौलवी भी, ये वो लोग जो आपको कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, ये आपकी जेब काट रहे हैं। ख्याल रखें, धीरे धीरे चलें, जरा सोचें, हम आपके भाई हैं, हम आपके लिए ये जो मैसेज लेके आते हैं, ये ना कोई हमें डोनेशन देता है, ना डोनेशन मांगते, ना हमें कोई इसकी तनख्वाह देता है, ना हम किसी की तनख्वाह मांगते हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये पैगाम हर इतवार को आपके लिए हम पेश करते हैं। जी धन्यवाद भाई। जी परवेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, एक बार फिर आप के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को सुना। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अगर खुदा की भी यही मर्जी। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आज देर से प्रोग्राम शुरू हुआ, बहुत से बहन भाई ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में देर हो जाती है, दूसरे मुल्कों में भी वक्त गुजर जाता है, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते भी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। खुदा आपको बरकत दे, पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, पाकिस्तानियों को सलामत रखे। इमरान खान के लिए दुआ करते हैं, इमरान खान को खुदा सलामत रखे, तमाम लोगों को, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम मौलवियों के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनको भी बरकत दे। परवेज साहब, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। तमाम मुसलमानों के लिए हम दुआ करते हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, कि खुदा उनको बरकत दे, उनके बच्चों पर रहम करे, उनको तरक्की दे, उनके अगर वो बीमार हैं तो उनको शिफा अता करे, बिकॉज वी लव एवरीबॉडी। बल्कि मुझे हैरत होती है परवेज साहब के चर्चिज में मुसलमानों के लिए दुआएं होती हैं जब जरूरत होती है। मसाजिद में मैंने कभी क्रिश्चियनों के लिए दुआ होते नहीं देखी। बड़े अफसोस, ये दिल तोड़ने वाली बात है ना। आप रियासत मदीना बना ही सकते जब तक मसाजिद से क्रिश्चियनों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए भी दुआएं ना शुरू हो जाए। वो रियासत, और यही चीज़ मसीह यस्सु इस रियासत मदीना को मुकम्मल करने के लिए आए हैं, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। गॉड ब्लेस यू। प्रोफेसर, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, about 30 सेकेंड्स, वो लैग होता है बीच में, ताकि हमारी सारी बातें इंटरनेट पर चली जाए। और अगर किसी ने कॉल करना है तो अभी मौका है, शायद कॉल भी कर सकते हैं। जी, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। हाँ जी।